बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उसामा भट्टी, सीईओ दहलीज प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्क सिटी लाहौर के अंदर इस वक्त 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं, डीलर्स के पास आते हैं, उनसे प्लॉट की परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ तकरीबन 7.5 से 15 लाख तक जो है वो अक्सर स्कैम हो जाता है। वो स्कैम किस ड्यू के बिहाफ के ऊपर होता है, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में वो बताऊंगा कि अगर आपने प्लॉट की परचेजिंग करनी है पार्क सिटी लाहौर के अंदर, तो आपने किन चीजों को देखना है। अगर आप उन चीजों को देखेंगे और उनको समझ लेंगे एक दफा, या किसी ऐसे शख्स के साथ, अदर पर्सन के साथ जो मार्केट में कंसल्टेंट है, उसके साथ अगर आप डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अगर आप वेरीफाई करते हैं 2-3 लोगों से, तो मैं समझता हूँ कि आपको मजीद जो बेहतर है वो एक एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप एक बहुत बड़े स्कैम से बेसिकली जो बच जाएंगे। तो बेसिकली पार्क सिटी लाहौर में आपने जब प्लॉट खरीदने आना है, यहाँ पे 2 या 3 तरह के ऐसे चार्जेस हैं जो कि आपने देखने के आप उन चार्जेस को इंक्लूडेड करके प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर विदाउट चार्जेस जो है वो प्लॉट आप खरीद रहे हैं। तो बेसिकली उन चार्जेस में सबसे पहले तो आप मार्केट में जब देखते हैं कि 60 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल रहा है, और उसमें आपको अपने ये पूछना है उस डीलर से, उस कंसल्टेंट से कि भाई मुझे ये बताएंगे, ये जो 60 लाख का प्लॉट मैं खरीद रहा हूँ, इसमें कोई चार्जेस वगैरह पे करने वाले तो नहीं है। बेसिकली पार्किंग सिटी में होता क्या है कि यहाँ पे आपको पोजेशन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ, और उसके साथ फिर आपको 2 लाख रुपए रोडा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो अगर तो आपको आपका डीलर कहता है जी ये सारे पोजेशन चार्जेस पेड है, इसमें रूडा भी पेड है, इसमें पोजेशन के जो 15 लाख है वो भी पेड है, जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी पेड है, फिर आप उसके साथ जो है वो प्लॉट का रेट बनाए और फिर आप उसके साथ जो है वो आगे डील करें। अच्छा, अगर वो ये कह देता है, लेकिन आपने जब उसको टोकन करना है, उस टोकन को करने से पहले आपने पहले सोसाइटी के ऑफिस से भी जाके वेरीफाई करना है कि जो ये शख्स बता रहा है वो सारे ड्यूज इसमें क्लियर है कि नहीं क्लियर हो। होता ही है मार्केट में, अक्सर लोग आपको फुल पेड कह के प्लॉट बेच रहे होते हैं, लेकिन जब वो आप बेचने जाते हैं, सॉरी, जब आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने जाते हैं या फिर जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो वही जो प्लॉट है वो आपका हाफ पोजेशन पेड के साथ निकल आता है या नॉन पेड के साथ निकल आता है। अब उसमें तकरीबन आपको 7.5 लाख से 15 लाख तक जो है वो आपको एक डस्ट होती है। आप कहते हैं कि यार मैंने तो फुल पेड के साथ प्लॉट लिया था, जब डीलर से लिया था उसने कहा था इसमें तो कोई ड्यूज नहीं पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब मुझे जो है ये सारे ड्यूज पे करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली उसमें आपको नुकसान ऑटोमेटिकली, वो जो 60 लाख वाला प्लॉट है वो आपको 75 लाख में पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है डीलर से ये पूछना है जो मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ मुझे वो इन ड्यूज के साथ पेड के साथ मिल रहा है, हाफ पेड के साथ मिल रहा है। अगर वो आपको 60 लाख के अंदर कोई भी मिसाल के तौर पर प्लॉट दे रहा है और वो फुल पेड के साथ दे रहा है, फिर तो आप उसके साथ पूरे रेट के ऊपर बार्गेनिंग करें। अगर वो आपके साथ हाफ पेड की कमिटमेंट करता है तो आप फिर 60 में नहीं खरीदेंगे, फिर आप वही प्लॉट जो है वो 52-53 लाख में खरीदेंगे। अगर वो नॉन पेड के साथ करता है तो वही प्लॉट पर आपने जो है वो तकरीबन 45 से 46 लाख के बजट के अंदर प्लॉट खरीदना है। फिर आपने उसमें रूडा चार्जेस भी कंफर्म करना है कि रूडा चार्जेस उसमें पेड है कि नहीं पेड। अगर रूडा चार्जेस पेड है तो आपने उसकी अदायगी करनी है उस बंदे को, ठीक है, जिस तरह पोजेशन के साथ अदायगी करनी है इसी तरह आपने रूडा भी पे करना है। लेकिन अगर उसमें रूडा चार्जेस वगैरह पेड नहीं है तो फिर आपने वो 2 लाख रूडा माइनस करके जो है वो प्लॉट खरीदना है। ये मैंने आपको सिर्फ एक 60 लाख का जो आपको एक रेट दिया, बेसिकली पार्क के अंदर आपको 1.25 करोड़ का भी पास मिलने का प्लॉट मिलता है। लेकिन आपने ऐसा ना हो कि अगर आप मिसाल के तौर पर प्लेटिनम ब्लॉक है, वहां पे इस वक्त एक एवरेज रेट जो है वो 60 लाख चल रहा है, और वहां पे उस जगह पे आप नॉन पेड के साथ 60 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं, जो कि आपको जब कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो वही प्लॉट आपको तकरीबन 77 लाख रुपए का प्लॉट पड़ेगा, जो कि उसकी वैल्यू नहीं बनती। तो आप लोगों ने ये चीजें लाजमी ध्यान में रखनी है। आपने कोशिश करनी है वो जो 60 लाख वाला प्लॉट है, जब आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये सारे ड्यूज उसमें से माइनस करके फिर अगले बंदे को पेमेंट देनी है, और वहां से आपके लिए जो है वो एक एनालिसिस करना जो है वो आसान हो जाएगा कि जो मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ बेसिकली उसकी एक्चुअल वर्थ मार्केट में 45-46 लाख है, और जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो 60 लाख ही मुझसे मांग रहा है, तो ये मार्केट से बहुत ओवर प्राइस मांग रहा है। तो बेसिकली उसमें होना यही है, या तो ड्यूज क्लियर होंगे फिर आपको 60 लाख के हिसाब से चीज खरीदनी चाहिए, और अगर ड्यूज नहीं क्लियर तो फिर आपको वो प्लॉट ये चीज 45-46-48 लाख के बजट के अंदर खरीदने चाहिए। इसमें 70 लाख का भी कुछ प्लॉट्स है, कुछ 80 लाख के भी डिफरेंट लोकेशन में प्लॉट है, तो उनमें से आपने एक तो मार्केट में पहले चेक करना है कि सारे ड्यूज डाल के यहाँ पे कितने का प्लॉट मिल रहा है, और अगर नहीं डालते तो तब वहां पे कितने का प्लॉट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। मजीद अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं खरीदारी के हवाले से, इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीजें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को इन्वेस्टर रेट पे भी ऐसी चीजें लेके दें जो कि मार्केट से मजीद सस्ती मिल रही हो, और आपको एज ए इन्वेस्टर चलाएं, हमारी जो रन करें साथ साथ, और आपको वो चीज लेके दे जो कि हम महीने 2, 2.5, 3 महीने के अंदर अंदर बेच के आपको उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट भी निकाल के देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग करने आ रहे होते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म करवा देते हैं, ठीक है। बस कर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो आपको ऐसी चीज दे देते हैं जिसमें आप जो है वो आपको कोई जो है वो 10 साल 15 साल जो है वो मजीद ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो आप लोग ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाना। इंशाल्लाह ताला अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको एज इन्वेस्टर लेके चलेंगे, अगर आप लोग एंड यूजर है तो आपको एंड यूजर प्रॉपर प्लॉट की खरीदारी से लेके ड्यूज की सारी जो है वो एक कंफर्मेशन देने के बाद प्लॉट बेचते हैं, तो आप प्लॉट आपके नाम पे करवाते हैं। फिर उसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन और फिर डेवलपमेंट सारी हर चीज आपको जब हम प्रोवाइड करते हैं, इवन आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है तो दहलीज प्रॉपर्टीज आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मैनेज भी करती है और मंथली आपको रेंटल इनकम भी जब वो जनरेट करके देती है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज हमारी टीम से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।